हेलो दोस्तों, यदि आपका बीएमआई लेवल ठीक है, बॉडी वेट ठीक है, लेकिन फिर भी तोंद बड़ी है यानी पेट बड़ा है, ये लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या ऐसे लोगों में हम वेट को एक अच्छा इंडिकेटर मान सकते हैं? क्यों वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी पेट की मोटाई को नापना मेजरिंग टेप से ये ज़्यादा बेटर इंडिकेटर माना जाता है ऐसे लोगों में सिर्फ बॉडी वेट को चेक करने के बदले? आज इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग अपने बॉडी वेट को चेक करते हैं, बीएमआई को चेक करते हैं, जिसके बाद उनको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको वजन कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका विसरल फैट या पेट की मोटाई या बेली फैट ऐसे लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है और ऐसे लोगों में बीमारियां होती है, कंट्रोल नहीं होती, जबकि उनका बॉडी वेट नॉर्मल होता है, फिर भी उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। तो ऐसे लोगों में वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों और कैसे, आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिएगा, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें और कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में आपको बताऊंगा, जो आपको ज्ञान भी देंगे और हैरान भी करेंगे। इसके अलावा इस मामले में हमारा फाइनल एक्सपीरियंस क्या है, हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है और हमारे ओपीडी की कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हो? क्या आपने कभी इसके रेशियो के बारे में अपने डॉक्टर से सुना है या डिस्कस किया है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। यूजुअली कितनी आपकी हाइट है उसका जो वेस्ट यानी पेट का सर्कमफ्रेंस है उसका जो रेशियो है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हमारे बॉडी के अंदर यानी ऑर्गन्स के अंदर कितना फैट है। और ये बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में जो फैट होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ये हमारे सिर्फ वजन को चेक करने से रिफ्लेक्ट नहीं होता। यदि हम सिर्फ वजन को चेक करते हैं तो उसमें हड्डियों का मास कितना है, पानी कितना है, मोशन कितना भरा हुआ है, आपका मसल मास कितना है, आपका हार्ट का या बॉडी के ऑर्गन्स का कितना वेट है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपका वजन वेइंग स्केल पे कितना आएगा। लेकिन वेट सर्कमफ्रेंस उससे ज्यादा बेटर वे में आपके फैट को प्रेडिक्ट करता है, क्योंकि अगर पेट बड़ा है तो भले आपका बॉडी मास अगर कम भी हो तो वो इंडिकेट करेगा कि मसल मास आपका कम है, हड्डियों का वजन कम है, लेकिन ओवरऑल आपका पेट ज्यादा है। तो वैसे लोग को भी वेट लॉस करने पर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये कि वैसे लोग को अपने प्रोटीन बढ़ाने पर और मसल मास को और हड्डी के वजन को बढ़ाने पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बॉडी मास इंडेक्स पर और यदि सिर्फ वजन पर आप फोकस करते हो तो अक्सर आप गलत हो सकते हो और आपके टारगेट्स मीट ना हो और बॉडी हेल्दी ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस पर फोकस करें। लैंसेट में 2007 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया था कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट ज्यादा वेस्ट सर्कमफ्रेंस से अच्छे प्रेडिक्ट होते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेटाबॉलिक मार्कर्स को बीएमआई से ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट करता है। 2010 में डायबिटीज केयर में भी इसी मामले में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि ये कह रहा था कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा अच्छा इंडिकेटर होता है मार्कर्स के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपकी बॉडी के फैट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इंडिकेट करता है और ये बेसिकली पेट का फैट ही है जो बॉडी के सूजन और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लोगों का मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज्यादा होता है। और ये फैक्टर जो है बॉडी मास इंडेक्स कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादातर ओवरऑल आपके इन्फ्लेमेशन को ज्यादा अफेक्ट करता है। कई बार ये इस चीज का भी अच्छा इंडिकेटर होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप ओवरऑल वेट कम करने की कोशिश कर रहे हो तो वेट लॉस हो रहा है या नहीं। कई बार आप जिम में जाते हो, बहुत मसल बिल्डिंग करते हो और साथ में वेट लॉस भी करना चाहते हो पर वजन कम नहीं होता, तो आपको लगता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। तो वैसे केस में क्या है कि मसल का वेट बढ़ रहा है लेकिन फैट का वेट कम हो रहा है, तो आपका वेइंग स्केल पे तो वेट सेम ही आ रहा है। तो वैसे केस में वेट को चेक करने के बदले यदि आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस को चेक करेंगे और उसका वेस्ट हाइट रेशियो देखेंगे तो वो ज्यादा बेटर आपको बताएगा कि एक्चुअली आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो आपका टारगेट है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। वैसे केस में वेइंग मशीन अक्सर गलत हो जाती है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस यदि आप नहीं भी मेजर करते हो तो इस मामले में कपड़े आपके ढीले हो रहे हैं या नहीं, या कपड़े टाइट हो रहे हैं, वो अपने आप में आपको बताता है। यदि आपकी पैंट पहले से टाइट हो रही है तो इसका मतलब आपका वजन बढ़ रहा है या आपका पेट का सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है। यदि पैंट पहले से ढीली हो रही है तो इसका मतलब वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम हो रहा है। तो यदि आप डायरेक्टली मेजर नहीं करते हो और यदि आप ये नोटिस करते हो कि पैंट आपकी लूज या टाइट हो रही है तो वो इनडायरेक्टली आपको इंडिकेट करेगा, हालांकि वो इतना श्योर शॉट नहीं है, लेकिन हाँ, वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर नहीं भी कर रहे हो तो इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए कि अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हो तो आपके पैंट लूज हो रही है या नहीं लूज हो रही है। वो इनडायरेक्टली वेट सर्कमफ्रेंस को चेक किए बिना भी आपको बता देगा कि आपका जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। इंडियन और साउथ एशियन पॉपुलेशन में ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होने के बावजूद भी बॉडी में विसरल फैट ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे लोगों में वेस्ट हाइट रेशियो और वेस्ट हिप रेशियो को चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सडनली अगर किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ता है तो भले उसका बॉडी मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वैसे लोगों में लॉन्ग टर्म
फ्यूचर आउटकम ज्यादा बुरा होता है, डायबिटीज ज्यादा होता है। और ये चीज सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी लागू है। यदि बच्चों का भी पेट सर्कमफ्रेंस अगर ज्यादा है तो उनके केस में भी ये इंडिकेट करता है कि उनके बॉडी में डायबिटीज और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ज्यादा होगी, क्योंकि ये पेट का जो विसरल फैट है वो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनाता है जिससे डायबिटीज, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स ये सारे होते हैं, और ये नॉर्मल वेट वाले लोगों में भी हो सकते हैं। इसलिए पेट के फैट पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति का वेस्ट टू हाइट रेशियो अगर 0.5 से ज्यादा है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसको प्रॉब्लम्स है। 0.5 to 0.6 मीडियम लेवल माना जाएगा, 0.5 से कम हेल्दी माना जाएगा, और 0.6 से ज्यादा है तो उसे ज्यादा अनहेल्दी माना जाएगा। 2021 में एक इस मामले में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने बताया था कि वेस्ट हाइट रेशियो अगर किसी का 0.5 से ज्यादा है तो उसका कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क जो है वो 2-3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और ये बीएमआई के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट था प्रेडिक्ट करने में। तो इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आपको वेस्ट सर्कमफ्रेंस को भी रेगुलरली ट्रैक करना है, और वो प्रॉपर्ली कम हो रहा है कि नहीं उस पर भी फोकस करना है। सिर्फ वेइंग स्केल पर फोकस नहीं करना है, उसको भी रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स और बॉडी के अंदर डेंजरस फैट को ज्यादा अच्छा कोरिलेट करता है एज कंपेयर टू बॉडी वेट। क्योंकि बॉडी वेट अक्सर गलत हो सकता है, बीएमआई उतना अच्छा आपके ओवरऑल हेल्थ को कोरिलेट ना करे ऐसा हो सकता है, लेकिन वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा बेटर इनसाइट आपको देता है और ज्यादा बेटर प्रेडिक्टर होता है लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में जहां हमने वेस्ट सर्कमफ्रेंस पर बात करी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा। इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर भी करिएगा, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हैं तो रेगुलरली कमेंट्स करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस वो हमारे लिए मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस में रेगुलरली कमेंट्स भी करते रहिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू।